तो देखिए, चलिए आज हम लोग एलईडी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। क्या एलईडी की सर्किट कैसी होती है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कितने वाट की एलईडी है। वैसे तो इस पर पावर लिखा होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका एलईडी है 7 वाट की एलईडी है ना। कितने वाट की है? 7 वाट की ये वाली है। ख़राब एलईडी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपकी है हमारी, देखिए ये एलईडी कितने की? 20 वाट की। देखिए यहाँ लिखा होगा बड़ा वाला है ना, देखिए ये है ना, यहाँ पे देखिए 20 वाट। और इस पर क्या लिखे होते, थोड़े छोटे लिखे हैं। चलिए हम थोड़ा इसको जूम करते हैं, तब आपको दिखाते हैं क्या लिखे इस पर। तो देखिएगा, इस पे लिखा है सूर्या नियो गोल्ड। कितना लिखा है? एलईडी 20 वाट। यहाँ लिखा है 20 वाट या 2000 पर मिली। कितना लिखा है? 2000। एक मिनट चेक कर लेते हैं ज़रा क्या लिखा है। 2000। हाँ अब देखिएगा कितना है? 2000। आप देखिए ml। और उसके बाद है 605,000 K। ये इसका क्या है? टेम्परेचर है। और लिखा है बाद में कितना? 100 ml पर वाट। फिर क्या है? जो PF है उसका वो है हमारा 0.9 से ज़्यादा है। और नीचे लिखा 220 से 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। देखिए क्वेश्चन में हमेशा ही लिखा 220 से 240 50 हर्ट्ज। और ये 90 आपका 96 से 90 बार चेक कर लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो 96 मिली एम्पियर, ठीक है। और इंडिया का मेडअप ऑफ है, आगे कुछ नहीं लिखा है, काम की चीज़ हमारे नहीं है। बस ये लिखा है गोल्ड 20 वाट एलईडी, फिर बाद में बी और क्या है गवर्नमेंट भी आगे जो है, ठीक है। तो हम लोग के काम की चीज़ देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ अगर जानना चाहेंगे तो देखिए क्या है कि एलईडी पे वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, पावर, 3 चीज़ हमेशा लिखी होती है। तो वोल्टेज देखिए हमारा लिखा कितने वोल्ट से जोड़ना, 220 से 240, करेक्ट है। 50 हर्ट्ज मतलब AC से जोड़ना है। और 20 वाट ये सब लिखा है। और साथ में हमारा दिया है कि 2000 ml और टेम्परेचर भी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग फिर अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिएगा क्या है, देखिए ये हमको देखिए 2। अब देखिए इसको हमें करना क्या है। देखिए एक तो आपको ऐसे जनरली बताइए, इसमें थोड़ा पानी चला गया लग रहा है। तो जनरली आपको एक बता दें कि जितने वाट का एलईडी होता है उसके अंदर उतना बल्ब होता है, मान के चलिए, ठीक है। जैसे इतना है, ये 7 वाट का है तो 7 हो या 8 हो, इसमें उतना बल्ब होगा। और ये क्या है 20 वाट का, 20 बल्ब होगा। तो ये हमको यही आपको दिखाना है। तो इसको हमको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट हम होल्ड करके ज़रा इसको। तो देखिएगा मैंने इसका थोड़ा सा ही कवर निकाला अभी। देखिए आप ऐसा दिख रहा, देखिएगा कैसा दिख रहा है। तो एक बार फिर से देखते हैं कितने वाट का भी पता चल जाएगा ये। देखिए इसमें कितने बल्ब आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 6 बल्ब आपको दिख गए। देखिए 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अगर 7 वाट का होगा तो 6 बल्ब है। बाय रूल यही होता है कि जितना बल्ब होता है उतने वाट का ही होता है। 1 वाट का 1 बल्ब होता है इसलिए। तो ये मान के चलिए। और फ्यूज यूज तो नहीं हुआ है, क्योंकि ख़राब होने का मतलब फ्यूज नहीं हुआ है। तो मान के चलिए ये 6 जो है हमारा इसमें है, 6-7 वाट का होगा, ठीक है। तो ये अभी आगे हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। तो देखिएगा ये कितना 6 इसकी एलईडी है। ये होती है 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक 6 है। यहाँ से ये तार जुड़ा है। अब आगे का हिस्सा अगर आपका देखना होगा तो निकलेगा ही नहीं, देखिए ये क्योंकि तार से ज्वाइंट है। देखिए आप इसको, हमें यही तो समझना है। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा निकालते हैं, क्योंकि इसको हमको निकालना ही है। तो इस वायर को हम पहले निकाल ही लेते। देखिए ये वायर, ठीक है ना, तब ये अलग हो पाएगा हमसे निकालने के। इसको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए ये मैंने इसको वायर को ब्रेक किया, कोई दिक्कत नहीं। तो ख़राब है, चलिए नहीं तो मार भी पड़ सकता है। तो आइए हम लोग, है ना भाई, नई एलईडी ख़राब करेंगे तो आपको घर से मार ही तो पड़ेगी। तो चलिए देखिए मैंने इसका कवर, मतलब ये जो एलईडी होती है ना, तो सबसे पहले आप देखिए इस कवर पे कुछ नहीं करना। ये देखिए कुछ किया थोड़ी, इसको गम से चिपकाया है बस।
ये छोटा सा जो एक टुकड़ा है ना, बस इतने का खेल है कि ये गम से चिपकाया है। ये डीसी से भी हमें लग रहा है डायरेक्टली चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है डीसी में जो होता है, देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ रजिस्टर लगा है, इसलिए अगर ये चीज़ ना लगा होता तो ये जानते क्या, ये डायरेक्ट डीसी से चल जाता आराम से, पर ये इसकी वजह से जो लगा हुआ देख रहे छोटा छोटा दिखता है, यही आपको समझना होता। देखिए ये आप एक बार यहाँ देखिए, देख रहे हैं, ये दिख रहा है, एक यहाँ ब्लैक दिख रहा है, ये तो मान लीजिए चिमटी से पकड़ाएगा। देखिए एक यहाँ है ब्लैक, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ये सब कुछ वैसे नहीं होता है, इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़े होती है। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं, और ये एलईडी देखिए नंबर लिखा है कितने से, ये सब नंबरिंग जब फिट किया है। तो आगे हम लोग अभी देखते हैं। तो इतना हो गया। इसके पीछे देखिए कुछ नहीं है, खाली। मेन चक्कर इसका है, देखिए इसके अंदर क्या है, देखिए ये पूरी सर्किट है और ये क्या है ऐसे फिट हुई है। देखते ये भी निकलती है कि नहीं, अभी तोड़ना पड़ेगा। तो देख ले पहले, ये देखिए ट्रांसफार्मर तो सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बिना एसी जो है ना वो कहाँ पे हमारा ले पाएगा। तो देखिए इसमें बड़ा सा देख रहे हैं कैपेसिटर, बड़ा सा देखिए, ये इसका मदरबोर्ड है इसका, और ये देखिए पूरा जैसे हमने चार्जर में दिखाया था ना, वैसे ये देखिए ये देख रहे हैं। तो आगे आपने देखा, और ये पीछे का हिस्सा ये है। तो चलिए एक बार फिर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और हम लोग इसको आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये मैंने आपको दिखाया, इसका ये वाला हिस्सा दिखाया जिसमें एलईडी लगी है, आपको ये दिखाया। अब मेन हम लोग को सर्किट ही समझना होता है भाई, फिजिक्स पढ़ने का मतलब सर्किट मेन है। देखिए ये, चलिए इसको थोड़ा ब्रेक कर लें हम लोग, इसको ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। तो आइए जो है मेन पुर्जा निकल गया है। देखिए यहाँ पे इसमें कुछ दिख रहा है। अच्छा चलिए एक बार और थोड़ा सा आपको जिम करता हूँ। देखिए इसके अंदर 2 रजिस्टेंस पहले देख लीजिएगा। यहाँ इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे 2 कलर कोड रजिस्टेंस देख रहे हैं। इसी दोनों रजिस्टेंस से जो है इसका हिस्सा जुड़ा था, देख रहे हैं। और इसका मतलब सबसे पहले इसको कवर और बना के लगा के बाद में ये पेस्टिंग की जाती है। पीछे का देख रहे हैं, ये बाद में पेस्टिंग की जाती है। ये कुछ होता नहीं है, ये जानते, ये हमारा जो चारकोल होता है उसको रख के, जैसे वो आप समझते हैं बैटरी को जाम किया था, समझिए ये वही चीज़ है। और यहाँ देखेंगे तो ब्लैक कलर का है, पता नहीं चल रहा, उसी में ये जाम कर देते हैं और उसके एंड से यहाँ पे ये जोड़ देते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, तो अंदर क्या है 2 रजिस्टर, उन्हीं रजिस्टेंस से ये सर्किट जुड़ी। अब चलिए हम लोग सर्किट पे ध्यान दे लेते हैं। चलिए देखिए कहाँ जुड़ी सर्किट, आप देखिएगा यहाँ से। देखिए एक हिस्सा इसका ये रहा, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए एक ये रहा और दूसरा ये वाला, मतलब ये है एक पॉइंट यहाँ पे, आपको ऐसे भी नहीं पता चलेगा तो ऐसे देखिएगा। एक पॉइंट ये है, ठीक है, ये आपका, और पहले आ जाए ये वाला पहला, और दूसरा पॉइंट ये फर्स्ट सेकंड, मतलब स्टार्ट से, मतलब यही पहला पॉइंट कहाँ जुड़ा है, इस तरह से यही है वो जुड़ा हुआ। और ये है क्या, चलिए हम लोग अभी समझते हैं। तो ये क्या लिखता है पता है, ये लिखा है हमारा 275, ठीक है, ये 275 है, VW है, मतलब एक कैपेसिटर होगा, ये हमारा 275 VAC है, ठीक है। 275 क्या है, बोल्ट हो गया, AC बोल्ट के लिए 275 हो गया, और ऊपर क्या है CV है 683, और ये वैल्यू लिखा है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऐसी मत समझिएगा, ये बहुत सी चीज़ें, इसको हमने ऐसे देखिए बड़ा सा कर दिया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को मेन कंस्ट्रक्शन यहीं से समझना है, ठीक है, कैसे क्या होता है। देखिए इसमें भी ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए रजिस्टेंस कितना, देखिए सबसे पहले आइए ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा एक आईसी सर्किट लगी होती है। देखिए आईसी का पहचानने का तरीका ये, जिसको ट्रायोड बोलते हैं, क्योंकि आईसी में कम से कम 3 इलेक्ट्रोड, 1 2 3 3 इलेक्ट्रोड होंगे। इसके 3 क्या होते हैं, डंडी होती है, और ये तो 2 ही है। इसका मतलब आपने देखा कि यहाँ 1 2 3 ज्वाइंट से, यहाँ दिखता नहीं, पीछे देखिए ज्वाइंट रहते हैं, पता नहीं चलता ना, क्योंकि आईसी से ही क्या होगा, यहाँ पीछे लगा रहता है ये सब, देखिए उसी से जुड़ा। तो ये हमारा क्या 3 पॉइंट्स होते हैं यहाँ से जुड़ा हुआ। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा होता है। अगर आप अगर मदरबोर्ड में से सब कुछ निकाल दीजिए तो आप समझ सकते हैं कैसे जुड़ा होता है। देखिए जहाँ आपका लिखा होगा C1, ये जो दिख रहा है ये लाल वाला ना, ये ब्राउन कलर का, ईमान चलिए कैपेसिटर है, क्योंकि ये लिख दिया है ना, क्या लिखा है
C2 मतलब ये कैपेसिटर है, इसको जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। देखिए ये कैपेसिटर हो गया, और यहाँ पे उसके नीचे क्या देखिए L1 है ये। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा क्या लिखता है, यहाँ पे इधर आ जाइए तो यहाँ पे देखिए इस तरफ दिया है पॉजिटिव और इस तरफ है निगेटिव, क्योंकि यहाँ देखिए N लिखा है ना, इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ से निगेटिव जोड़ना और इस तरफ से हमें क्या करना है, इस तरफ से पॉजिटिव जोड़ देना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव जोड़ना, उधर तरफ P और N लिखा होता है, P और N होता है मतलब पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। और आगे देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तो लिखा है यह DXD 609 आपका दिखा है 609 और उसके बाद बोल्ट 7 एम्पियर। फिर आगे इसके अंदर क्या लिखा है तो हम लोग देखें, लिखा है M, ठीक है ना, ध्यान से देखिए MOB1 यहाँ से, और उसके बाद इसको थोड़ा हटाते हैं और तो सब हट ही नहीं रहा है। तो आगे देखिए यहाँ MOB और यहाँ पे C5 कैपेसिटर लगा है। सब कैपेसिटर ढेर सारे, सबसे ज़्यादा कैपेसिटर लेते हैं इसमें। और चलिए यहाँ पे अब देखिए, हम लोग इसको देख के समझ जाएंगे इस कैपेसिटर के ऊपर क्या लिखा है या क्या कैपेसिटर कितने का। तो चलिए हम लोग इसी कैपेसिटर से पता चला दे ये कैपेसिटर है कि नहीं। तो देखिए ये लिखता है कितने ओम का, थोड़ा सा कट जाता है ना, तो देखिए और कहीं लिखा है 100, देखिए कितने वोल्ट के लिखा है 100 वोल्ट, यहाँ थोड़ा सा कटा है। तो आइए फिर से देखिए कितने माइक्रोफैरड का है, 68 माइक्रोफैरड, ठीक है। कितने का है तो 68 कितने माइक्रोफैरड का है, देखिए 68 माइक्रोफैरड का है और ये 100 वोल्ट के लिए है और लगभग 68 ही है। तो आपका मान के 68 लिख रहा है, ठीक है, माइक्रोफैरड। और इसका टेम्परेचर भी लिखा होता है डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लिए ये हमारा क्या है, थोड़ा सा सेट करने में देखिए ऐसे करते हैं। आइए देख लेते फिर से क्या सब कुछ है इसमें। देखिए कुछ ये टेम्परेचर बताया है -40 डिग्री सेल्सियस प्लस 115 और ये 100 वोल्ट के लिए है और प्लस आपने देखा इतना हो गया, ठीक है। और ये जो है येलो वाला, जो पीला वाला देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर है हमारा, यही तो मेन है ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये स्टेप अप स्टेप डाउन का काम यही करता है। इसको हीट करते तो हम लोग ये निकल जाता। फिर आगे देखिएगा यहाँ से और थोड़ा सा एक छोटा वाला भी देखते हैं क्या है इसका, ये क्या दिखता है कि नहीं, यही तो मेन है। इसमें कितने का है ये भी दिख रहा है 2 देखिए 1 माइक्रोफैरड। और बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिखता है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे, देखिए लिखा है 2.2 माइक्रोफैरड, ये छोटा वाला देख रहे, सबसे कैपेसिटर लिखा है 2.2 माइक्रोफैरड। और इसके बाद टेम्परेचर पर लिखा है कि इतना कितना टेम्परेचर तक होता है ये। तो ये मान के चलिए ये है, देखिए दूसरा वाला वो उधर वाला है, ये कितने के लिए नहीं पता चल रहा है यहाँ पे आपका, पर ये चल रहा है कि 50 वोल्ट के लिए दिया है, ठीक है। और ज़रा आगे ले चलिए, और ये वाला देखिए ये भी वही है, मतलब ये दोनों जो है ये दो पास में है, सेम है, ठीक है। ये दोनों 2.2 50 वोल्ट के लिए है और बड़ा वाला मैंने अलग कर दिया पहले से ही, तो ये 100 वोल्ट के लिए। 3 कैपेसिटर आपको मैंने ऐसे दिखा दिए। और ये जो ब्लैक वाले ये दोनों हमारे क्या है ये, तो ये ये आपका देखिए बड़ा कैपेसिटर 3 हो गया और ये छोटा कैपेसिटर 2 हो गया। और आपका ये क्या है तो ये मान के चलिए आपको ये भी सब कैपेसिटर ही लगे होते हैं, ये भी अलग टाइप का कैपेसिटर हो गया ये। अब आगे भी मैं आपको समझाता हूँ। अब आइए पीछे देख लेते हैं क्या है। तो पीछे देखिए कैसे जुड़ा है, सर्किट देखेंगे तो आपको सभी समझ में आ जाएगा कैसे कहाँ जुड़ा। देखिए जहाँ पे डी लिखा होगा ना, तो ये समझ जाइएगा वो सब डायोड है। क्या होगा, डायोड है। अगर सर्किट पे आप ध्यान देंगे तो सर्किट से ही नंबरिंग किए, तो वो सर्किट बनाने का तरीका देखिए। R1 रजिस्टेंस यहाँ है, देखिए सबसे पहले रजिस्टेंस R1 होता है। तो R1 मेरे पास है, जहाँ से हमें कनेक्शन करना है वहीं सबसे पहले रजिस्टेंस होता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट का है तो यहाँ पे, यहाँ और यहाँ क्या है, पॉजिटिव निगेटिव से पहले हमें R1 रजिस्टेंस जोड़ा है यहाँ से यहाँ तक। और ये है EMF भी लिखा है ई, ठीक है। ये कितना होगा, ये R1 हमारा क्या होगा, यहाँ ध्यान देखेंगे तो ये R1 रजिस्टेंस लिखा है। चलिए ये BR1 है, फिर ये क्या है BR1 है। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये भी देखिए ब्लैक कलर का है,
आप देखते जाइए, Br1 अलग चीज़ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो सकता है। फिर आगे यहाँ बढ़िए, देखिए R2 यहाँ लगा है। इस R2 से अगर हम इसे पीछे जाते हैं तो देखिए इसका मतलब ये हमारा क्या है, रजिस्टेंस है। ये हमारा ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला हमारा रजिस्टेंस है, ठीक है। ये ग्रीन वाला देखिए मेरे हाथ के नीचे, तो ये ग्रीन वाला रजिस्टेंस। अब देखिएगा ध्यान से, इतना तो मिल गया आपको। चलिए R3 देखिए, यहाँ पे R3 है, इसके पीछे देखते कौन रजिस्टेंस है, R3 है। तो ये हमारा जो ब्राउन वाला है, इसके हिसाब से तो ब्राउन वाला भी रजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि R3 है। तो दूसरा ब्राउन क्या है, अब मैं वो देख लेता हूँ। तो ये आपका ब्राउन वाला, मतलब ये पहले रजिस्टेंस तो ये था, ये भी रजिस्टेंस है। तो ब्राउन ये रजिस्टेंस, ब्राउन ये रजिस्टेंस है, और आपका ये क्या है, ये लिखा होगा उसी से हम लोग पकड़ लेंगे ना। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये C4 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये C4 पे, ये C4 पे मान के चलिए। और यहाँ पे हमारा ये नहीं, ये तो इसके लिए होगा क्योंकि ये C4 ना इसके लिए है, इसका हिस्सा हो गया, तो ये कैपेसिटर नहीं है। तो ये आपका R2 देखिए यहाँ पे R1 हो गया, R2 यहाँ हो गया, और ये रजिस्टेंस तो मतलब दो ये वाले रजिस्टेंस हो गए। और अगर आप आगे चलेंगे तो R3 यहाँ हो गया, तो तीसरा हमारा यहाँ हो गया। तो ठीक है, ये भी मतलब ये सब रजिस्टेंस है तीनों, ठीक है ना। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अब छोटे छोटे रजिस्टेंस भी लग गया। R5 यहाँ है, इसमें रजिस्टेंस R5 हो गया। उसके बाद देखिए कुछ जगह लिखा होता हम लोग यूज नहीं करते, छोड़ देते हैं। R9 भी रजिस्टेंस है तो नहीं यूज हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं। सर्किट ऐसी नहीं बनी सब जगह जोड़ देंगे। R8 है वो भी नहीं ज़रूरत है, हाँ बल्कि 8 जो R11 उसकी जगह लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ D1 देखिए, D1 डायोड होता है। अब देखिए पहला डायोड यहाँ लगा है, ये फर्स्ट डायोड D1 है। अब जरा ये कैपेसिटर यहाँ जहाँ जुड़ा है, ये R1 डायोड हो गया। यहाँ पे एक डायोड है R2 देखिए यहाँ पे है, पर यहाँ डायोड लगा नहीं है, तो इस तरफ नहीं लगा है, यहाँ पे देख रहे हैं नहीं लगा है। तो एक डायोड यहाँ लग गया ब्लैक कलर में। और आपका ये इसका मतलब है डायोड के लिए कहीं दिख नहीं रहा है, डायोड नहीं है ना। तो आइए हम लोग अब आगे, और एक डायोड लिखने का मतलब ही नहीं, जहाँ जुड़ा, जहाँ लिखा होगा वहाँ जुड़ा होगा तभी जोड़ के देता है। तो आइए हम लोग इसकी सर्किट थोड़ी समझते हैं पहले कि ये कैसे वर्क करेगा। ये LED है हमारा, हमने समझा। तो आइए कॉपी में मैंने फिगर बना रखा है आपके लिए। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझ लेते, थोड़ा सा देखिएगा क्या है। तो आपको थोड़ा सा ऊपर ले चलना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिएगा आपको एकदम सब समझ आ जाएगा। ये तो आपका हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। तो अब समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए। देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए सब कुछ ही आपके सामने रखूं तब तो समझिएंगे। देखिए यहाँ पे आपने ये देखा 1 2 3 4 5 6, क्या है ये, तो ये LED है। LED ज़रा यहाँ देखिएगा, यही LED यहाँ बनी हुई है। तो आप देखें कैसे देखिए इसका जो रूल है वो भाई, उसमें हम लोग बाहर देखिए, जो बाहर लिखा है वो अंदर है कि नहीं पता नहीं। जैसे किसी चिप्स का पैकेट अगर आप लेते हैं तो आपका बाहर कुछ लिखा, अंदर पता नहीं है कि ये बोलते हैं कि ये ऑयल डाला है तो ये इतना मिनरल है, इतना, ये अंदर पता नहीं पर लिखा तो है। तो यहाँ पर भी LED के ऊपर लिखा, अंदर क्या है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल 7 बल्ब है। इससे देखिए क्या लिखा है, 7 वाट LED बल्ब सर्किट। ये 7 वाट की LED बल्ब सर्किट है। अकॉर्डिंग टू 7 वाट यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 आपकी टोटल LED जुड़ी हुई है। और देखिए सब सीरीज में है, क्योंकि LED जो होती है वो डायोड से बनी होती है। तो ये डायोड पे जलने का ये जो लाइट, ये रे दिखा रहे हैं, ये क्या है, लाइट जल रही, इसलिए क्या होता है डायोड, क्योंकि LED जो है लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोलते हैं। तो ये डायोड से ही बना होता है, पर इसमें हाई डोपेंट कर देते हैं। डोपेंट क्या होगा, जब हाई करेंगे तो ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी, लाइट को क्या कर, ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सीधे लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है। तो लाइट एनर्जी मतलब लाइट मिलने लगती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिएगा ये इतना हो, इसके साथ यहाँ पे देख रहे हैं ये ZD1, ये ZD1 का मतलब है ये भी डायोड है, पर ये कौन सा डायोड है, जीनर डायोड है ये। और जीनर डायोड हम लोग जानते हैं, अगर
रिवर्स बायस में होगा तो ये करंट को कट ऑफ कर देगा। तो इसलिए क्या होगा, ये जीनर डायोड, इन दोनों के बीच में एक खुद जीनर डायोड लग रखा है पहले से ही। तो जीनर डायोड क्या होता है हम लोग जानते हैं, अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है, इसी डायोड में हम लोग जानते हैं, अगर डायोड में क्या है, डायोड को अगर रिवर्स कर देते तो करंट कट ऑफ कर देता है, पर अगर जो जीनर होता है वो बिल्कुल करंट को क्या करता है, सडनली जब बहुत वोल्टेज बढ़ता है तब जो है जीनर डायोड क्या करता है, करंट सडनली दिखाता है। तो यही क्या है, इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये करंट काटने का काम जीनर डायोड ही करता है, करंट काट देता है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या, सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से आप देखिएगा तो ये हमारा कितना है, इसको बोला पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें में हमने आपको दिखाया, यहाँ पे अगर देखिए ऐसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ n लिखा है सामने एकदम, यहाँ पे n है और इस तरफ क्या है, p है। तो ये हमारा, और सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे P और यहाँ N 230 सप्लाईज जुड़ा है, उसके साथ RB1 लिखा, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा जो ये दिख रहा है ना, ये आपको किस कलर का है, तो मैरून कलर वाला जो है, इसका मतलब ये जो कलर होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस का हो गया। चलिए अब यहाँ से सर्किट को उठाते हैं। देखिए यहाँ पॉजिटिव निकलेगा या निगेटिव निकलेगा। तो निगेटिव के रास्ते में आपने क्या देखा, एक 10 ओम और यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस और 2, मतलब 10 ओम का रेजिस्टेंस है और कितना, ये 2 वाट का है, 2 वाट 10 ओम रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस है। अब अगर अभी हम लोग देखें यहाँ पे R2 ये वाला हो गया, ठीक है, ये R2 हो गया, और इस वाले रास्ते से पॉजिटिव से चलेंगे तो हमने क्या देख रहा है कि पॉजिटिव वाले के बीच में एक कैपेसिटर लगा है पहले, और कैपेसिटर का काम क्या होता है, जब AC सिग्नल डायरेक्ट जाती है तो ये करंट का लॉस कम करता है, मतलब जीरो कर देता है एक तरह से। और जब ये यहाँ देख रहे हैं हम लोग, एक कैपेसिटर के साथ एक ठो जो है रजिस्टेंस, वो भी पैरेलल ऐड कर रखा हम लोग ने, और जिसमें ये क्या है 1 माइक्रो ओम 2 वाट, ये देखिए क्या है मिली ओम है, ये 1 मिली ओम 2 वाट का, मतलब इसका रजिस्टेंस बहुत ही कम है कंपेरिजन इसके, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, एक कैपेसिटर लगा जिसमें 1 माइक्रो फैरड और आपके 400 वोल्ट और कितना है 105 जूल, मतलब 105 जूल का 400 वोल्ट है और 1 माइक्रो फैरड है, ये वैल्यू है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर C1 है। अगर हम लोग अपने सर्किट में अगर आते हैं, चलिए हम आपको दिखाएं, अगर बड़ा करना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, AC सप्लाई से जो है तो आपका क्या क्या जुड़ रहा है, तो AC सप्लाई से आपका पहला कैपेसिटर जुड़ रहा है और पहला रजिस्टेंस जुड़ेगा। तो हम आपको इसकी पीछे वाली सर्किट ही दिखाएंगे, पहले बड़ा सा करके देखिएगा। तो हमने क्या दिया, हमारा देखिए सर्किट की यहाँ शुरुआत होती है और हमने अभी बताया, देखिए कि ये हमारा आपका N दिख रहा है यहाँ पे और इधर P होगा। तो N को पकड़े तो हम लोग सर्किट में देखें N से R रेजिस्टेंस लगा होता है, R2 वाला। तो देखिए R2 आप खोजेंगे ध्यान से, तो आपका जो है पहले BR1 लिखा है ना, तो B मतलब वेरिएबल, यहाँ B होता है पर ये BR मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखिए ये जो ब्लैक वाला है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बता दिया, ठीक है। और आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें और ऊपर लाते हैं तो देखिए यहाँ जाके, यहाँ देखिए R2 ये रहा, यहाँ जाके R2 मिला ये यहाँ वाले रास्ते में, और R2 भी देख रहे हैं किस, तो R2 का कनेक्शन कौन सा है मैं देखना चाह रहा हूँ। R2 के लिए ये ग्रीन वाला है, ठीक है, इसका मतलब R2 रेजिस्टेंस के लिए ग्रीन वाला है, ठीक है। और R2 हमारा है कहाँ, तो R2 अलग से आप अगर फिगर को देखेंगे ध्यान से, अब देखिए R2 कहाँ पे है, तो R2 देखिए हमारा यहाँ है, R2 ये है 10 ओम और 2 वाट का, 10 ओम 2 वाट R2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R1 यहाँ हो गया, तो R1 क्या होगा पहले वाले रास्ते में, और R1 के साथ इसीलिए कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। क्या है, एक कैपेसिटर है जिसका है 1 माइक्रोफैरड 400 का, तो ये क्या है R1 के साथ हो गया। तो R1 ये पहला हो गया, और यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग का ये जो है, इस पे तो कुछ लिखा नहीं, ये भी रेजिस्टेंस होगा, ये मान के चलिए, कलर कोड नहीं है, ये रेजिस्टेंस ही होगा, ठीक है। ये वाला जो ब्लैक वाला है ना, R1 के साथ ही रेजिस्टेंस है, क्योंकि R1 के साथ देख रहे हैं पैरेलल में जुड़ा है।
अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँच गए कि यहाँ से हमने क्या किया, सप्लाई दिया, जो क्या है एक कैपेसिटर और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा R1 जो 1 मिली ओम और 2 ओम का है। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है 1 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट और 105 जूल का है। नीचे हमने देखा 10 ओम 2 वाट का है R2 और आगे फिर बढ़ेंगे। अब हमने देखा जो यहाँ पे सर्किट है कैपेसिटिव सर्किट और रेजिस्टेंस वाली है, उसके साथ हमने एक देखा ब्रिज लगा हुआ है। कौन सा है ये, जिसको हम देखें ना, यहाँ सिंबल है, इस पूरे को चारों को मिलाएंगे ना तो इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। क्या नाम है, ब्रिज रेक्टिफायर ये है। और ब्रिज रेक्टिफायर का अंदर वाला हिस्सा नहीं देखिए क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर 1 2 3 4 रजिस्टेंस देखिए 4 ठो क्या जुड़ा है, डायोड 1 2 3 4, ये सब क्या है, डायोड है। देखिए यहाँ पे क्या है, डायोड 1 यहाँ पे है, कहाँ गया 1, ये हमारा 2, ये हमारा इस तरीके से जुड़ा। अब देखिए यहाँ चारों से कनेक्शन इसका है, 1 पॉजिटिव वाला इधर आ रहा है, यहाँ निगेटिव वाला हो गया, मतलब निगेटिव यहाँ से जा रहा है, ये निगेटिव यहाँ से देंगे, ऐसे समझिएगा। जब निगेटिव यहाँ से देंगे तो ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाके इधर आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव वाला इधर ऐसे आ गया, तो निगेटिव वाला जब यहाँ से देखें निगेटिव यहाँ से जा रहा है, ऐसे करके जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ जब देंगे तो ये इधर और इधर हिस्से में बढ़ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ निगेटिव गया और आप देखेंगे कि यहाँ से जो निगेटिव जाएगा ये निगेटिव निकल के अब ऐसे आ रहा है, देखिए ध्यान से, मतलब एक निगेटिव जो जा रहा है इधर से ऐसे जाके इधर निकल के ऐसे आ गया, और यहाँ से एक तरह से पॉजिटिव आया इधर आ गया, और इससे एक तरह से यहाँ से गया तो यहाँ पे, और यही यहाँ पे आ गया, तो हम लोग का ये इधर भी हो गया इधर भी हो गया। तो यहाँ से जब हम अगर अब यहाँ देखिए, अगर ये पॉजिटिव है तो डायोड देखिए P इधर होता है और एक लाइन जो खींची होती है वो क्या होता है N, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम मान लें कि ये करंट यहाँ से जा रही, क्योंकि ये ब्रिज है ना, ब्रिज से ऐसे बढ़ जाती है, ब्रिज से इधर आ ही नहीं सकती, तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव आ गई, और यहाँ से हमने देखा कि ये पॉजिटिव यहाँ आ गई, पॉजिटिव ये क्या फॉरवर्ड बायसिंग में है और ये क्या है रिवर्स बायसिंग में है, मतलब ये फॉरवर्ड मतलब P और ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। जब ये इधर जाएगा तो हमने देखा इधर कैसा जुड़ा है, रिवर्स में जुड़ा है, मतलब ये N इधर P इधर है, तो ये पॉजिटिव जुड़ा ही नहीं, ये इसके लिए सिंबल, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायसिंग में रहेगा। फिर अब यहाँ से देखिए 4 नंबर से जोड़ के देखिए, 4 नंबर से अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ से कोई मतलब ये इधर से ऐसे जा रहा है इधर से ऐसे, तो 4 नंबर से अगर हम देखते हैं 4 नंबर पे देखिए हमारा क्या जुड़ा होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ से निगेटिव वाला चल रहा है। 4 नंबर पे जब निगेटिव यहाँ देंगे तो यहाँ देख रहे हैं ये रिवर्स बायस में होगा, तो यहाँ से करंट कट जाएगा। अब यहाँ देखिए तो ये क्या है हमारा, जब इधर चलेंगे तो हम लोग देखिए यहाँ से क्या दे रहे हैं, यहाँ से निगेटिव दे रहे हैं, और अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो ये पॉजिटिव देंगे, तो ये वाला हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होगा। अब यहाँ से करंट ऐसे निकल के मान के चलिए इधर चली गई, अब ये पास कर गई इधर से, और ये पॉजिटिव इधर आई और निगेटिव वाली हमारी यहाँ तक आ रही। अब देखिए ये निगेटिव के लिए है, फिर निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में देखिए एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, कितने ओम का देख रहे हैं, तो कितने ओम का लग रहा है 100 माइक्रोफैरड यहाँ लिखा है, और नीचे 50 वोल्ट देखिए 50 वाट का है, कितने का है तो 50 वोल्ट का है और 100 माइक्रोफैरड का है, ठीक है। एक कैपेसिटर लगा दिए, कैपेसिटर लगाने से ये होता है कि लॉस कम होता है, थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। लॉस, ये जो लॉस हो रहा है बीच में, ये इसको क्या करेगा, लॉस को लगातार कम नहीं होने देगा, इसलिए कैपेसिटर लगाना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे चलिए, तो यहाँ जब इसमें आगे बढ़े तो हमने देखा एक रेजिस्टेंस और यहाँ लगा है R3, जिसकी वैल्यू है 10 ओम 5 क्या है वाट, 10 ओम 5 वाट ये लग गया है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए उसी से देखिए एक जीनर डायोड लगा है। जीनर डायोड का काम ये है कि ये क्या करेगा, किसके रेजिस्टेंस और इसके लाइन रेजिस्टेंस, इन दोनों मतलब पॉजिटिव निगेटिव के बीच में लगा एक जीनर डायोड, ठीक है। और यहाँ देखें निगेटिव से जुड़ा है, तो इसका मतलब परमानेंट रिवर्स बायस में रहेगा, और रिवर्स बायस में होने से ये फ़ायदा है कि ये क्या करेगा कि हमारा जो अगर इधर मान के चलिए भूल के इधर से करंट ज़्यादा आएगी तो ये इसको क्या करेगा, कट ऑफ करके रख देगा,
और यहाँ से जो भी करंट जा रही, बहुत ज़्यादा करंट तो जा नहीं थी, ये करंट जब जाएगी अब आगे तो यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा इस तरफ से उल्टा जोड़ेंगे तो दिखाने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब सब फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, सब फॉरवर्ड बायस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव इसी इधर वाले सिरे से जुड़ा है। निगेटिव दिखाते निगेटिव उठा उठा जोड़ना पड़ता है, तो उल्टा वाला निगेटिव हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा ये पूरे से जो बल्ब होगा इतना ये ग्लो करेगा। तो यही चीज़ कंस्ट्रक्शन हमारे एलईडी के ये वाले फिगर में होता है। जलना तो अलग चीज़ है, देखिए जलने के लिए सिर्फ ये चाहिए 1 2 3 4 5 6, और से अगर इसका मतलब ये 6 वाट का है, अगर ये 7 वाट का तो इसके अंदर 7 वाट का 7 लगा होता। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं कि हमारे पास देखिए जो दिखाते हैं ना इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो पूरी बात हम लोग इसलिए समझ नहीं पाते। देखिए कुछ सर्किट यहाँ पे अभी है ना, देखिए इसमें भी बना है ना, देखिए 9 ये लगा है, क्या लिखा है 94 वोल्ट, देख रहे हैं 94 वोल्ट 3 एम्पियर। यहाँ पे ये एलईडी है, देखिए एलईडी सब ये जितनी है, पर यहाँ क्या लिखा है ये देखिए ब्लैक कलर का, ये देखिए कितना है 5 6, तो यहाँ पे फिर यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 8, नहीं यहाँ पे ये हो गया 2। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है ये डायोड रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर भी जुड़ा होता है। तो इस तरीके से हमें कहा है कंप्लीट सर्किट इस तरीके से, देखिए कुछ नहीं है। और मेन हमारा ये वाला हिस्सा है जिसमें हमने देखा कि जो है बीच में कैपेसिटर और हमारे क्या है आईसी, जो यही हमारा क्या, अच्छा एसी यहाँ क्या करेगा, इसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, यहाँ पे क्या करेगा, इसको चेंज करके देगा वैल्यू, ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो जाता है, देखिएगा। तो ये कनेक्शन हमारा इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप एक एक चीज़ के बारे में समझ सकते हैं कि ऐसे जोड़कर ही सर्किट बनाई जाती है। तो देखिए कम वोल्टेज, क्योंकि हाई वोल्टेज को लो बदलने के लिए आप डायरेक्ट अगर सोचें कि एलईडी में एसी में एलईडी को चेंज कर दे, मतलब एसी में अगर डायरेक्ट सोचे कि हम लोग अल्टरनेट करंट के साथ अगर डायरेक्ट बोर्ड में लगा दे कोई ला के डीसी, तो क्या वो चलेगा? नहीं भैया, वो हम लोग एसी से डीसी में चेंज करते हैं, और एसी में डीसी को चेंज करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आईसी सर्किट होती है, और सपोर्टिंग सर्किट में कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और हमारे जो है ठीक है डायोड, ये सब लगे होते हैं। तो इसका मतलब ये समझ जाइए, तो रेक्टिफायर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें रेक्टिफायर, ये जो दिख रहा है ना ये फिगर, इसको रेक्टिफायर ही हम लोग बोलते हैं। आपको छोटा करते हैं, देखिए, तो ये रेक्टिफायर ही है। अगर वैसे बच्चों को समझाना हो, पढ़ाना हो तो थोड़ा समझते नहीं, देखिए ये क्या है, ये रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर में क्या होता है, करंट को कंटिन्यू बनाने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर समझिए चाहे फुल वेव। हाफ वेव में क्या है, एक ही करंट जाती है, एक तरफ से कट जाती है। जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ देखिए इसमें पॉजिटिव जुड़ा है, यहाँ नेगेटिव जुड़ा है। अगर यहाँ से जोड़ के देखें, मान लीजिए यहाँ हमने करंट दिया, यहाँ पे दोनों का ब्रिज समझ लीजिए। तो ब्रिज को इसीलिए देखें यहाँ से ले जाके जोड़ा भी एक साथ, मतलब इसका यहाँ से हमने पॉजिटिव दिया तो ये करंट इधर इधर बढ़ गए, इधर से नेगेटिव इधर इधर बढ़ गए। तो पॉजिटिव में ये हमने देखे, ये क्या फॉरवर्ड बाइसिंग दे रहा है, और उसके बाद यहाँ से फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड नहीं है, फिर यहाँ से मान लीजिए क्या किया, ये पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ के लिए बना होता ना, एसी है तो ये पॉजिटिव हाफ में क्या करेगा, ये फाड़ के चलिए पॉजिटिव हाफ में ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। अगर उल्टा करंट चल के आया तो अब ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बाइसिंग देगा, समझ रहे हैं। तो अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग देगा तो करंट ऐसे चली जाएगी। अगर बाई चांस मान के चलिए, अगर ये करंट हमारा यहाँ से आके यहाँ निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव होने का मतलब है इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव अगर आएगा, मान के चलिए इधर वाले हिस्से से पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या करेगा, तब ये वाला पॉजिटिव बन के इधर चला जाएगा। मतलब दोनों केस में या तो इधर से करंट जाएगा या तो इधर जाएगा इसी के अंदर। फिर निगेटिव वाला क्या होगा, निगेटिव वाला चाहे इधर से बने चाहे इधर से बने, वो जाएगा इसी रास्ते से ऐसे करके। तो ये पॉजिटिव के लिए इसने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है रेक्टिफायर का कि पॉजिटिव वाला इधर जाएगा और निगेटिव, जैसे पॉजिटिव हाफ में अगर हम लेते हैं तो ये रिवर्स बाइसिंग होगा, फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव हाफ में हमने देखा कि ये हमारा क्या होगा, यहाँ से अगर हम जोड़ के देखते हैं यहाँ से तो यहाँ निगेटिव है मान लीजिए, तो ये हमारा ये फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड में इधर से करंट जाएगा और उसके बाद इधर से नहीं जाएगा,
और इधर वाला क्या करेगा, इधर वाला क्या होगा, रिवर्स हो गया तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद जब उल्टा हो गया रिवर्स बाइसिंग में, तो यहाँ करंट ने जाके यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ वाला ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से हमारा क्या होगा रिवर्स, ये हमारा फॉरवर्ड हो गया। अब ये रिवर्स बनेगा तो ये फॉरवर्ड हो गया, तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से क्या करें, ये कट जाएगा, उल्टा जोड़े तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव गया तो ये फॉरवर्ड बन गया, यहाँ से करंट इधर निकल गया और निगेटिव वाला यहाँ से ऐसे चला गया, तो ये इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे हमको देखिए क्या लगा, एक कैपेसिटर लगा, फिर वही काम है, लॉस ना होने दे। 100 ओम 100 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट, बहुत ज़्यादा है फिर भी। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा रखा है, क्योंकि जीनर लगाने के अगर वोल्टेज बढ़ा के देगा, ये रिवर्स बाइसिंग में जाएगा तो करंट को कट ऑफ करते, ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव होता है, इसी का काम होता है प्रोटेक्टिव, ठीक है। क्योंकि ये प्रोटेक्ट करेगा कि कोई चीज़ जलने ना दे। अब आगे क्या करेगा, अब आगे पॉजिटिव जब करंट चली जाएगी तो ये क्या करेगा, आसानी से ग्लो करने लगेगा, बस इतना ही चीज़ है। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो ये सर्किट हमारी है, इस सर्किट में आप इस तरीके से 1 बाय 1 सर्किट अगर किसी चीज़ की पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखिएगा क्या है हमारी, तो ZD1 कहीं दिख रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ZD1 कहीं दिख रहा है, ZD1 कहीं दिख रहा है बेटा, ZD1 कहीं दिख रहा है, एक जगह D2 खाली दिख रहा है, तो D2 और यहाँ D1 यहाँ, तो ये वाला ब्लैक वाला देख रहे हैं क्या है, ये जो है ये डायोड है, मतलब ये वाला जो ब्लैक वाला है ये डायोड है, देखिए ये डायोड है। एक डायोड हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ D1 D2 लिखा है, तो डायोड यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और रही बात इसने जो दिखाया ना, ये जो ब्रिज वाला दिखाया ना, ब्रिज वाला इसी के अंदर होता है, ये ब्रिज वाला जो है ना आईसी के अंदर बना होता है, इसलिए वो पता नहीं चलता। ब्रिज वाला किसके अंदर होता है, आईसी के अंदर, आईसी में ही ऐसा जुड़ा होता है, आईसी न लिख के यहाँ ब्रिज के अंदर जोड़ के देते हैं पहले से ही, तो ये आईसी के अंदर ही क्या होता है, देखिए ये इसी के अंदर हमारा 4 रजिस्टेंस है, इसीलिए आईसी जोड़ते हैं, और आपका इसीलिए यहाँ पे क्या है, ठीक है। और ये ब्रिज R1 है, तो ब्रिज R1 हमारा कहाँ हो गया, तो पहले जो है अल्टरनेट से डायरेक्ट जुड़ गया यहाँ पर, ये ठीक है। तो आप समझ गए, ऐसे इस तरीके से हमारी सर्किट होती है। तो चलिए जो है आप हमारे आइए देखते हैं, चलिए आगे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो है एलईडी सर्किट में किस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन होता है और क्या फिगर होता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं एलईडी वर्क कैसे करता है। तो देखिए ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ लिखा 1, ये ना ये नंबर होता है, देखिए इस तरीके से। तो चलिए आगे लेते हैं।